इस वक्त मेरी मौजूदा उम्र 77 बरस है। यूं तो तकरीबन 24 करोड़ लोग मेरे साए की पनाह में हैं। देखा जाए तो लगभग सभी मुझसे छोटे हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे भी बहुत बड़े हैं। सिर्फ उम्र में ही नहीं, किरदार में भी बड़े। एक वक्त ऐसा भी था जब मुझे साए की जरूरत थी। उन्होंने मुझे साया दिया, चाहे खुद चिलचिलाती धूप में ही क्यों न जलना पड़ा। कुर्बानियों की राह पर उनके हाथ शल हो गए, मगर मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखा दिया। उन्होंने अपना सब कुछ मुझे सौंप दिया और बदले में मेरा सब कुछ बन गए। मैं हूं पाकिस्तान और ये है मेरी कहानी। जीना था क्या जीना था, वक्त बतौर किसी का। मिलकर एक एक झोंका आखिर तूफान बना था। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था। कलम होए सर कलमां टुटियां, सीने दे विच बलमां टुटियां। इज्जत दी उस टहनी नालों अजरा बानो सलमां टुटियां। तां जाके यह मौका बनिया पाकिस्तान कोई सौखा बनिया। एक जमाना था जब एक कौम यूं रास्ते से भटकी कि अपनी पहचान तक खो बैठी। सिखां दे पिंड दा मस्जिद को नहीं थी। मैं अचार लेने के लिए गया, वो हिंदू लोग अचार बना रहे थे, तो मैं उन्होंने एक दफा सा बनाया हुआ था, तो मैंने उस पर पाँव रख दिया, तो उन्होंने वो सारा जो है वो सारा पलीत हो गया, तो उन्होंने वो ख़त्म किया। मुसलमानों की ये हालत ज़ार थी कि अपने पैगंबर के दिन भी बिजली नहीं जला सकते थे। उनका क्लर्क अकेले में एहसास दिलाता था हमें कि आप मुस्लिम। बनिया ज़हनियत तो बहरहाल फिर भी थी, वो किसी जैसे बिच्छू है और मेंढक। बिच्छू की आदत है कि वो डंक मारेगा, उसकी फितरत है। सर सैयद अहमद खान ने मुस्तकबिल को तारीख देखते हुए बेदारी कौम का बेड़ा उठाया। इकबाल ने तकदीर को तदबीर से हल करने का फलसफा दिया और मुस्लिम कौम में मुदब्बिर क़यादत उभरने लगी। कायदे ने कहा कि मेरा ख्याल था ये कौम एक बन जाएगी, लेकिन नहीं। जो जो जदीद तालीम आ रही है ना, मुसलमानों में भी और हिंदुओं में, ये इनके अल्लाह रास्ते अलग ही रहेंगे जिसे सदियों से चले आ रहे हैं। सर सैयद खान ने लोगों को बताया, इल्म हासिल करो, इंग्लिश पढ़ो, फिर तुम ये हमारी कौम आगे जाएगी। हाय कलर की रब दी मार, सिक्खी ना कोई हथ दी का। आप पढ़े, एजुकेशन कोई खर्चा नहीं, कुछ नहीं, खाना भी काम फिर दिया। यूनिवर्सिटी के मुतालिक मैं हैरान हूँ, खाना भी दिया, मैं पढ़ाया भी, कोई खर्चा नहीं दिया हमसे। खुतबा इलाहाबाद वो था, क़ायद आज़म को भी बना के लाए थे, बल्कि ये तो नाराज़ हो गए, इंग्लिश चले गए थे। तो ये अल्लामा इकबाल की काविश थी कि उनको बना के लाए, और इस तरीके से फिर ये तहरीक ने ज़ोर पकड़ा। ये इकबाल की बसीरत थी कि
इतना पहले उसने ये समझ लिया था। मुसलमानों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए अंग्रेज साम्राज्य से आजादी की खातिर ऑल इंडिया कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से जद्दोजहद शुरू की, लेकिन जल्द ही तमाम मुसलमानों पर वाज़ेह होता गया कि मुसलमानों की अपनी नुमाइंदगी के बगैर हालात बदलना नामुमकिन है। गांधी कहता था कि हम एक कौम है, इंडियन नेशनल। कायद-ए-आज़म कहता था कि हम दो कौमें हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू कौम है। जब सारे हालात देख लिए ना कायद-ए-आज़म साहब ने कि ये जो बनिए हैं ना, बनिए, ये बनिए की कौम जो ये खोटी कौम है, इन्होंने हमें धोखा दे देना, हम इनके साथ नहीं चल सकते। उसके बाद इन्होंने फिर अपना अलग मुस्लिम लीग बनाया। 1906 में क़याम मुस्लिम लीग का हुआ और इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि मुसलमानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। फिर खुदा ने ऐसा रहबर भेजा जिसने कौम में ऐसी रूह फूंकी कि हर मुसलमान आज़ादी की शम्मा पर परवाने की मानद फिदा होने को तैयार हो चुका था। हज़रत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह एक ईमानदार, मेहनती और अल्लाह पर भरोसा रखने वाला मुसलमान था। कायद-ए-आज़म को ब्लाइंड फेथ जिसे कहते हैं ना, एग्जैक्टली ब्लाइंड फेथ था। तो एक सरदार से पूछा गया पठान से कि आपने उन्हें क्या सुना, कायद-ए-आज़म की बात क्या समझी? वो पठान सरदार ने कहा हमने एक लफ्ज़ नहीं समझा इसका, इसने जो बोला इस आदमी ने हमने एक लफ्ज़ नहीं समझा, मगर हमने एक बात समझा है, इसने जो बोला है वो सच बोला है। जब भी कायद-ए-आज़म का ख्याल आता है तो उनकी अज़मत के तो सैकड़ों बयानात हैं। कायद-ए-आज़म बुट मिन्नती अनबाम बुट शिवासी अनबाम बुट यानी कोशिश चुम मुसलमान गने दा इन्हें बरकत इन्हें उधर पाकिस्तान आज़ाद है तुम अक़वाम की जिंदगी में बाज़ लम्हात बड़े फैसला कुन साबित होते हैं। ऐसा ही लम्हा मुसलमानों ने बर्रे सगीर की तारीख में 23 मार्च 1940 को आया। There are two major nations, the Hindus and Muslims. 100 millions of Muslims cannot be characterized as a minority. We want the division of India into Hindustan and Pakistan because that is the only practical solution. कायद-ए-आज़म ने दो कौमी नजरिए को अटल हकीकत मनवाकर मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक के लिए कलमा हक को नस्बुल ऐन बनाया और अब एक तहरीक जन्म ले चुकी थी। पाकिस्तान बनाने का जो कंसेप्ट है ना, ये टू नेशन वाला, इसको आइडिया तो दे दिया है, आप उसके लिए वर्क करना, ग्राउंड वर्क ज्यादा जरूरी है। ग्राउंड वर्क कायद-ए-आज़म ने किया। हमारा रहन सहन अलग है, मर्जी अलग है, खाना पीना अलग है, तो इसके अब साथ जा नहीं सकते। बहुत रवैये मुख्तलिफ थे हिंदुओं से, मेरा ख्याल हम नहीं रह सकते थे वहाँ, किसी न किसी तौर वो हमें आना ही था यहाँ। हमारे देहातों में जुलूस जाते थे, बड़े बड़े जुलूस, ग्रीन वर्दी पहन के। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी का पैगाम घर घर पहुँचाने के लिए जवानों को मुतहरिक किया। नौजवान मुस्लिम ख़वातीन भी तहरीक आज़ादी का हराबल दस्ता बन चुकी थीं। दीगर अक़लियतें भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शामिल होने लगीं। अब दुश्मनाने पाकिस्तान मुखालफत और मुज़ालिम पर उतर आए। कायद-ए-आज़म के अंदर कोई बात सुननी नहीं बोल सकता तुम्हारे पैदा मनाना ये था, कायद-ए-आज़म जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। मेरी बहनों ने सिलाई करनी,
झंडे सिलाई करने, लड़कों ने डंडों पे लगाने, नारे लगाने, लेके रहेंगे पाकिस्तान, देना पड़ेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान खून दियाँ नदियाँ बहियाँ। वो क्या कैसे हमला करते थे? वालदैन के सामने बच्चों को कत्ल करते थे, नेज़े पर उनकी लाशें ऐसे लटकाई उन्होंने। वो सिख ने बरछी मारी एक चाचे नू, उन्हें कुहाड़ी ने डकी, दूसरे ने गड़ासा मारिया, वो अद्धा सिर उस मोढे ते आया, अद्धा ओहदे ते आया। करारदाद लाहौर निशाने मंजिल का पेश खैमा साबित हुई। सिर्फ 7 बरस में सफरे आज़ादी मुकम्मल हुआ। भी मुसलमान इतफाक कर गया है, जज्बा उन्होंने इस्लामी जज्बा से पाकिस्तान बनाने का। मर जाएंगे फिर जाएंगे, पाकिस्तान बना के रह गए। साढ़े आने वाली मुसीबत जड़ियाँ ना वो साढ़े को दसी ही नहीं जा रही है कि अल्लाह की मेहर बड़ी थी कि उसने मुसलमानों को अलग मुल्क दे दिया। अल्लाह क्या कहते, इतने हिंदुओं की आबादी में इंडिपेंडेंस इज अ ब्लेसिंग, बरकत है, रब की तरफ से एक रहमत है। मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मेरी हर चीज़ भी पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। मैं अमीन हूं लाखों शहीदों के लहू का, मैं सिला हूं अजदाद की कुर्बानियों का, मैं हूं अज़मते रफ्ता का तर्जुमान, मैं हूं मुमलिकते खुदादाद, मैं हूं पाकिस्तान। यूं पाकिस्तान बना था, यूं पाकिस्तान बना था, मिलकर एक झोंका। अज़्मे तक़रीब रखने वाले जान लेंगे, ये मुल्क बच्चे, बूढ़े और जवान का है। ये मुल्क उस्ताद, मुहाफ़िज़ और दहकान का है। ये मुल्क मिस्त्री, माली और किसान का है। पाकिस्तान एक गैरतमंद कौम का है, और कौम भी वो जिसका सब कुछ पाकिस्तान का है।